गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 15 तारीख तक बिहार जीविका का एग्ज़ाम चलने वाला है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वही लेकर आए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वांट से क्वेश्चन यानी गणित से क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितना नंबर का पूछा जाता है? 12 नंबर का। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए पढ़ते हैं 15% से क्वेश्चन। एक संख्या के पहले 20% में वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो पहले 20% वृद्धि की जाएगी यानी 20 माइनस, फिर 10% कमी। माइनस किस लिए लिखे? क्योंकि 10% कमी हो रहा। अब हो जाएगा क्या? अब कोष्टक में होता है 20 गुने 10 बट्टा 100 हो जाएगा। 20 में से 10 गया, ये बराबर नहीं है, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। 20 में से 10 गया तो 10 हो गया। यहाँ गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो गुना है, ठीक है। पहले 20 था, फिर माइनस 10, फिर माइनस यहाँ होता है 20 गुने 10 बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में से 10 गया, 10 माइनस, ये कितना हो गया? 200 बट्टा 100 हो गया। 0 से 0 कट गया, 10 में से 2 गया, 8% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपये 5,000 की राशि में 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI के बीच का अंतर, तो P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर होता है। तो P मतलब मूलधन होता है, तो 5,000 हो गया, गुने R कितना है? 10 बट्टा 100 इंटू 10 बट्टा 100। क्यों 10/10 दो बार किए? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए 10/10 क्या हो गया? प्रति वर्ष की दर से, तो दर R मतलब दर होता है, वही दर हो गया। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, कितना हो गया? 50। यही 50 आंसर, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। ए और बी का कार्य क्षमता अनुपात 3:4 है। यदि ए की किसी काम को 24 दिनों में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, ए 3 बराबर 3 गुने 24 कितना हो गया? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, 3 बराबर 24, 4 तिया 12, 3 दूनो 6, 1 7, मतलब ए 72 दिन में करेगा। तो बी कितना दिन में करेगा? तो 4 से भागा कर दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 18 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, यदि पाई चार्ट में यदि भोजन पर खर्च 144 डिग्री है तो कोण द्वारा दर्शाया गया, तो वह यह कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? तो 144 डिग्री है बटा 360 कर दीजिए, तो कितना? 9 चौके 36, 9 चौके 36, 40 हो गया, 9 एकम 9, 9 55, 9 छक 54, 6 हो गया, ठीक है। गुने 100 हो जाएगा क्योंकि डिग्री में है, 0 से 0 कट गया, 4 चुके 16 यानी 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे। 300 मीटर की लंबी ट्रेन को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 54 गुने किलोमीटर को प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से भागा कर देंगे, 58 यानी 15 हो गया, ठीक है। अब 300 में से 15 से भागा करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक गोले में स्पेयर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का क्या होगा? अगर मान दिया है 22/7 पाई का मान, तो पाई का मान कितना हो जाएगा? तो
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ये फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 4 गुने 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, और गुने आर कितना है 7 गुने 7, 2 बार लिखेंगे। ये 7 से 7 कट गया, अब कितना हुआ 7 दूना 14, हासिल 7 14 15/4, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 की 0, हासिल 2 15 चौके 60 162, 4 चौके 16 की 6, हासिल 1 15 चौके 60 161 616। ऑप्शन नंबर बी। अगला, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा, 20 में 5 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी आंसर। अगला, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 80 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो टोटल 80 है, और टोटल कितना 8 है, 8 दहा में 80, मतलब एक का मान 10 हो गया, तो बड़ी संख्या कौन है 5 है, तो 10 गुने 5 कर दीजिए 50 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। एक नाभिक की धारा की दिशा में 2 घंटे और 16 मिनट की धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और 8 किलोमीटर शांत जल में नाव की धारा क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम बराबर होता है, कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम बराबर 16/2, और अप स्ट्रीम हो जाएगा कितना 8/4, तो 2 अठे 16, 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है 2 हो गया। अब लिख लेंगे शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा क्या हो जाएगा बटा 2 होता है, ठीक है, दोनों का योग। तो डाउन स्ट्रीम कितना है, डाउन स्ट्रीम 8 है प्लस 2 है बटा 2 है, तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कम से 10% और 20% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है दोनों में, तो 10 गुने 20/100, तो 10 20 30 हो जाएगा, प्लस ये 200 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, डबल जीरो 30, अब में 2 जोड़ दीजिए 32%। ऑप्शन नंबर बी। अगला 11 नंबर, ₹800 को ABC के 2 3 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो 3 2 5 5 5 10 हो गया, तो 800 बराबर ये 10 हो गया, तो इस 0 से 0 कट गया, एक का वैल्यू 80 आ गया। तो मुझे क्या पूछा बी का क्या है 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 8 3 24 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 पारियों में एक बल्लेबाज ने औसत 50 रन और अपनी 11 पारियों में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 52 हो जाए, तो 11 गुने 52 पारियों में और माइनस का हो जाए 11 गुने 52 पारियों में माइनस का 11 गुने 52 माइनस 10 गुने 50, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55 1 56 57 माइनस 500 हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 72, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला रीजनिंग से क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटे की बेटी है। तस्वीर को लड़का किस प्रकार संबंधित है, राम है, राम की वो मेरे पिता, राम के पिताजी हुए का इकलौता बेटे की बेटी है, मतलब राम खुद इसकी बेटी हो जाएगी, बेटी तो लड़की राम से कैसे संबंधित है, बेटी से। ऑप्शन नंबर सी, रामे की बेटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि CAT को DBU के रूप में कोड किया जाता है तो DOG को कैसे करता है, सी का देखिए D, A का B और T का U,
वैसे ही डी का क्या हो जाएगा, ई, ओ का पी और जी का एच, ई पी एच। ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखला को पूरा करें, 4, 9, 16, 25, किसी का स्क्वायर है, 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो अब 6 का 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये कितना बार हम आपको बताया है क्वेश्चन, देख सकते हैं जाके वीडियो में। ये क्वेश्चन हम आपको लोगों को बताया। मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो वो अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो मोहन पहले उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं ओर मुड़ा, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर गया, तो अपनी शुरुआती बिंदु ही है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो उत्तर हो गया, इधर पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूरब। अगला विषम संख्या देखिए, कान, आँख और नाक तीनों हमारे फेस के, चेहरे के हैं, और फेफड़ा क्या है, आंतरिक अंग है, अंदर का है, इसलिए यही अलग हो जाएगा, डी। यदि ए को 1, बी को 2, सी को 3, तो मैन को, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है, तो सीधे करिए 28 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये तो बिना देखे क्वेश्चन बनने वाला था, 18 नंबर। आई होप आप लोग बिना देखे ही बना लिए होंगे। जो लोग बिना देखे बनाए हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग बिना देखे अगर बनाए हैं तो। ये सिलोजिज्म से क्वेश्चन देखते हैं। सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब हैं, किताब हैं। कुछ किताब पेंसिल है, पेंसिल है। अब बुझा, कुछ पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल, कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पहला गलत। कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन, हाँ हो सकता है। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है, डॉक्टर अस्पताल में जाता है, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होगा, स्कूल से हो जाएगा। यहाँ पेशेंट पूछता तो पेशेंट से, स्कूल पूछा है इसलिए स्कूल से, डॉक्टर का अस्पताल से, इसलिए स्कूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से, तो बायां दायां अलग अलग है, तो 10 + 15 जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, तो 15, 10, 25 में से 1 गया, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखिए, सही प्रतीक चुनिए। 8 डैश है, 8 डैश है, 4 है, डैश है, 2 है, बराबर 16 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो पहले देखिए ऑप्शन से बनाइए, पहले प्लस जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10 ही होगा, तो प्लस और माइनस से नहीं होगा। अब गुना कर दीजिए, 8 2 चौके 32, 32 में से 2 गया, 30 आएगा, जबकि 16 लाना है, भी नहीं होगा। 8 गुना 4 है, तो 8 चौके 32 हो गया, और भागा इधर है, भागा 2 से कीजिए, तो 2 एकम 2, 2 2 छक 12, 16 आ गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन था। आई होप आप लोग बनाए होंगे ऑप्शन से। जो लोग बना रहे हैं नीचे कमेंट करते जाइए। श्रृंखला को पूरा करें, ए बी सी, अब डी हो जाएगा। पहला पकड़िए, ए बी सी और डी, पहला अक्षर। अब अंतिम अक्षर पकड़िए, जेड वाई एक्स, तो यू, तो डी यू। ऑप्शन नंबर डी, डब्लू होगा, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू ना होगा, माफ़ कीजिएगा, डब्लू होगा। ऑप्शन नंबर ए, डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पी और पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है, पी, भाई हो गया, यानी प्लस। क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ आर है, माँ है आर, माइनस। आर का पिताजी एस है, आर के पिताजी कौन है, एस है, पिताजी हैं, प्लस होगा। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से, एस का नहीं, पी का एस से क्या संबंध है, तो इसका पोता हो जाएगा, पोता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब आ गया जनरल अवेयरनेस से करेंट अफेयर 2025 हिस्ट्री पॉलिसी
पॉलिटी से, जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। जरूर देख कर जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकराएंगे क्वेश्चन। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 भारत को किस देश के बीच आयोजित किया गया है? जापान के बीच। अगला, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। ये भी बताए हैं आपको क्वेश्चन। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब योजना से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किस वर्ग से है? कारीगर और शिल्पकार से। 1857 में विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। ये भी क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपशिष्टता का उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। याद ही होगा। 2025 में गणतंत्र दिवस के परेड की मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। 2024 में तो मैक्रोन थे, 25 में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये 33 नंबर क्वेश्चन। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण बिहार से। ऑप्शन नंबर सी। सैन्य अभ्यास वरुण 2025 भारत को किस देश की नौसेना के बीच होता है? तो फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? नीचे कमेंट। अगला, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। अब बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सतमें जयते किस शब्द से उपनिवेश से लिया गया है? मुंडो कोसी निधि से। अगला, बिहार में गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। संविधान के किस भाग में भारत की मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान 3 के मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी में। अब आपका करंट खत्म हो गया। अब 10 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन दे लिए, देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग दिमाग कहलाता है? तो सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नीचे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर है। ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में सभी सेल सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेलेक्ट करने के लिए CTRL+A। एस मतलब क्या होता है? नीचे कमेंट। सी मतलब और ए मतलब। ए मतलब तो सेलेक्ट ऑल होता है। ऑल्ट ए मतलब बताइएगा, CTRL+C मतलब बताइएगा, और CTRS मतलब, और CTRL+A मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। किस फाइल को हमेशा के लिए डिलीट बिन में भेजे बिना किसी शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तो Shift+Delete। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन से फंक्शन की दबाई जाती है? तो F5। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड में अंडो के लिए दिए गए कार्य पूर्वोत्तर के लिए शॉर्टकट क्या है? अंडो के लिए Z होता है, Y क्या होता है, U क्या होता है और X क्या होता है? नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत किस प्रतीक से होती है? तो बराबर से। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब हम बिहार जीविका से 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, बिहार में जीविका परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बी। BRLPS का पूर्ण रूप क्या होता है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
अगला, NRLM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितनी सदस्य होती हैं? तो 10 से 15, ऑप्शन नंबर बी। सतत जीविका उपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को आय बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला 57, बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो हर घर परिवार को सरकारी नौकरी, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम संगठन किसका समूह होता है? तो बताइए, स्वयं सहायता समूहों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबी परिवार को कम करना, सही। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, सही। वित्तीय समावेश करना, उपयुक्त, सही, ऑप्शन डी। SHG की साप्ताहिक बैठक में पंचसूत्र में से कौन शामिल है? तो सभी शामिल है। नियमित साप्ताहिक बचत होती है, नियमित साप्ताहिक बैठक होती है, नियमित आंतरिक ऋण वापसी होती है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, CLF का पूर्ण रूप क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल स्तरीय संघ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास करने वाले छात्रों को कितनी प्रोत्साहन दी जाती है? तो 50,000। जिन लोगों को 50,000 लड़कियों को मिला है नीचे कमेंट कीजिएगा आप लोग को मिला है कि नहीं। अगला 63 नंबर क्वेश्चन, जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजर CM का कार्य कौन करता है? तो समूहों के देखरेख और बैठक करना, ऑप्शन नंबर बी। NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, MORD। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, जीविका द्वारा उत्पादित वस्तुओं किस ब्रांड के नाम से जानी जाती है, बेचा जाता है? तो दीदी की रसोई के नाम से, ठीक है। अगला, स्वयं सहायता समूह में बैंक को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बैंक लिंकेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को कौन सी योजना चलाई गई है? तो नीरा परियोजनाएं। SHG में बही खातों को लिखने वाले को क्या कहा जाता है? तो बुक कीपर, BK। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। रिवॉल्विंग फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो समूह के आंतरिक ऋणों को जरूरत को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, बिहार में महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी? तो 2015 में। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा। ये इसमें टारगेट है 1000 का लाइक, ठीक है। 1000 लाइक का टारगेट है। देखते हैं आप लोग कंप्लीट करवाते हैं कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बाय।